भागाओ वाले। बेटिया लो, ये दवा खा लो, उठो। प्रभु, वो दुष्ट बदमाश ने तो अब अति कर दियो। अब वो लिए हमरा मुंह से तो शराब निकले है। वो जिस तरह से हम भी बिटिया को खून के आंसू रुलाए हैं ना, आप ओके उसी तरह खून के आंसू रुलाइयो। हम रिहाय लगे प्रभु, हमरे बिटिया का दुख अब हमसे नहीं देखा आते। कुछ करो प्रभु, तुम रही सहारा। ये है कलाकार कुक्कल और इनको फिर चढ़ा है भूत फिल्म में काम करने का। भैया भैया ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। भैया आप तो जानते हैं कि फिल्म में काम करना हमारा सपना है। इसका सपना है कि पहले किसी हीरो के पैर से जाके लात खाएगा और उसके बाद किसी सब्जी मंडी की दुकान में जाकर सब्जी बेचेगा। भैया देखिए, समझा लीजिए, बहुत बोल रहा है, हम तोड़ देंगे इसको, समझ लीजिए भैया। अब बोलते क्यों नहीं कुछ? भैया क्या बात है भैया, कुछ परेशानी है क्या? बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। ये फोन किसका था भैया? रुंझुन मिश्रा का फोन होगा डिनर के लिए। तभी इतना खोए खोए हुए हो। मुंह बंद कर अपना। भैया को क्या हो गया भाई? ये कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। सही कह रहे हो यार, आज के पहले तो कभी ऐसा नहीं करते थे। रज्जुक दुल्हन, रज्जुक दुल्हन, रुनझुन का बुखार तो चढ़ा ही जात है। डॉक्टर को फोन करके बुलाई लो। हाय हाय अम्मा, डॉक्टर को बुलावे का क्या जरूरत है? काढ़ा बनाए के पिलाए दो गड़गड़ाए के, और छुरछुराए के बुखार उतर जाइए। तो ठीक है, काढ़ा बनाए दो। कहे बोल दिए हम काढ़ा बनावे के लिए, अपनी ही मूरी पर गिरा लिए हम बवाल। हाय हाय अम्मा, अरे हम काढ़ा बनाए के तो दे देते, लेकिन वो कहा है ना कि हमारे पास ना तो काली मिर्च है, ना सोट है, ना गुड़ है। वो कलसन वाली के पास हुई है अम्मा। अबे मिठो जीजी, हाँ, हमरे यहाँ कौनो लड़का बच्चा हुआ है का जो गुड़ काली मिर्ची और सोट का दुकान लगा हुआ है? अम्मा बिल्ला दीदी से बनवा लो ना, वो तो कल ही गुड़ और काली मिर्ची मंगाई है। तो देखो कैसे वाली, हमको काढ़ा बनाना नहीं आता। हाँ, और फिर कैसे बनाए हम? और वैसे भी हमें बनाना आता ना, तो भी हम काढ़ा नहीं बनाते। वाह रे दीदा, काढ़ा से कड़वा तो तुम्हारी बात है। रहे दो, हम बनाए ले काढ़ा। हाँ, काढ़ा बना। चलो ना काम करो। हेलो, कौन? हेलो अम्मा, प्रणाम। हम आपके शुभ चिंतक लाखन मिश्रा बोल रहे हैं। एक हम ही हैं जो तुम्हें याद करते हैं और फोन कर देते हैं अम्मा। ज्यादा चापलूसी ना बतियाओ, मुद्दे की बात कहो। पैसा तो लगातार भेज रहे हैं, मिल गया ना? कैसी बात कर रही है? अरे हम कोई गिरे हुए इंसान थोड़ी हैं। अरे तुम्हारा पैसा बराबर हमें मिल रहा है, मगर क्या करे अम्मा, हम दिल से बहुत दुखी हो गए। अरे अम्मा, जब से हम ये सुने हैं कि हमारी बिटिया की शादी टूट गई है, तब से क्या बताए अम्मा, हमारा मन बहुत ही व्याकुल हो गया है। साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? अम्मा, हम कानपुर में एक लड़का देखे हैं। अरे एकदम हीरा है अम्मा, हीरा।
अरे घर परिवार बहुत ही बड़ा है, आपके पांडे निवास से बहुत बड़ा अम्मा। हाँ हम तुमरे जैसा नाक पर भरोसा नहीं करिए। ए अम्मा, लाखन मिश्रा को कोई जहरीला नाग मत समझो अम्मा। अरे तुम्हारी बहुओं से तो बहुत ही अच्छे हैं हम। अरे कम से कम हम रुंझुन बिटिया की शादी तो होने देना चाहते हैं। अरे उन लोग देखो, उन लोग ने तो घर का नौकरानी बना के रखा है उन लोग को। वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे रुंझुन बिटिया की शादी हो अम्मा। तो तुमका का राखन, तुम अपना काम करो। देखो अम्मा, हमार बिटिया तो कन्नौज में बदनाम हो चुकी है और कन्नौज में उसके लिए तो कोई लड़का मिलेगा ही नहीं। और उम्र भी कोई चीज होती है अम्मा। यहाँ तो तुम्हारी उम्र घट रही है और रुंझुन बिटिया की उम्र बढ़ रही है। अम्मा टाइम बहुत कम है, सोच के बता देना। कुंभकर्णी नहीं तो पानी में गिरे का बहाना लेके ऐसे सोवत हो जैसे कहूँ के महारानी हो। अरे मामी आप। आय हाय बिटिया, गलती हो गया बिटिया। हम तो यहाँ आए तो तुमको देखे ना कि तुमको बुखार से तुम्हारा माथा जो धड़क रहा था, तो हम सोचे कि तुम्हारे माथा पे आए के पानी की पट्टी रख दिए तो तुमको आराम मिल जाए। लागत है पानी ज्यादा हो गवा और तुम्हारा नींदिया खराब हो गया। और बिटिया माफ कर दो बिटिया, गलती हो गया। अरे मामी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? थोड़ा सा पानी ही तो था, गिर गया होगा। अब आपने जानबूझ के थोड़ी ना किया है। बिटिया अब तुम जाग गई हो तो हमरा एक वो काम कर दो। ई लो लॉटरी का टिकट। कहा है ना कि पांडे जी ना इतना सारा लॉटरी आके हमरे हाथ में थमा दिए। अब बोले छाटे के लिए। अब हम इतना सारा लॉटरी देख के हमको तो कुछ समझ में नहीं आवत रहा, तो हम सोचे कि तुम तो बहुत होशियार हो, इसलिए भागी चले आए हम तुम्हारे पास। रुंझुन, आइए आइए बंटू जी। ए रंझुन, रुंझुन, आइए आइए। क्या हुआ बंटू मामा, ये सब यहाँ रखना है क्या? नहीं तो वो हम क्या कह रहे थे ना कि हाँ इस साड़ियों का नया स्टॉक आया है। रंजन जरा खोल के तो देखो। बंटू जी दिखाइए ना। हम देख लें, लेकिन हर बार तो आप खोलती है ना स्टॉक। देखो रंजन, आज के बाद नया स्टॉक तुम ही खोलोगी। वो क्या है ना, जरा देख रहा तो कि स्टॉक में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब इसी बहाने ना रंजन तुम हमारी साड़ियों को देख छू भी लोगी। बिलड़िया बिल्लो नहीं तो चीका पर सीधा झपट्टा मारा था। सब समझते हैं हम। आयो इस सब साड़ी का भाग जगावे। ओझा रानी साड़ियों को छू लिए तो दुकान खुलते ही सब साड़ी हो जाइए पर। अबे यहाँ क्या हो रहा है बे? हाँ कौन ना ड्रामा हो रहा है का? हाँ अरे हटो, अरे हटो हटो, चलो हटो। साड़ी वाड़ी बाद में छुइयो। यही रोई ई लो। अबे हमरे बाप कलसन के गिराम पे ठान है। परसों ना हमरे कलसन में उनका बहुत ही बड़ा भाषण होने वाला है। तू अच्छा से भाषण लिख। लेकिन मामी हम अरे फिर हमारी साड़ियों का क्या होगा?
कल्सन वाली, पहले हम आए थे यहाँ पे तो पहले रुंझुन हमारी साड़ियाँ छुएगी, समझे कि नहीं? आए है बिल्लो कल्सन वाली, अरे तुम लोगों से पहले हम आए रहे, पहले हमरा लॉटरी छुएगी। देखो बिल्लो दीदी और मिठो जीजी, हम कहते नहीं है, हम करते हैं। ज्यादा अगर हमारा दिमाग सनका ना तो यही दंगा फसाद हो जाएंगे पांडे निवास में, समझे कि नहीं? रुंझुन पहले हमरा काम करिए तो पहले हमने काम करिए। अबे ऐसा भाषण लिखना हीरोइन कि गोली बंदूक चल जाएगी हमरे कल्सन में। मम्मी हम क्या लिखे, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे हीरोइन समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में आ जाएगा। चलो लिखो, हम बताते हैं। अबे क्या कहते हैं, अरे लिखो ना। 10 गोली चल गया, 5 पराठा बट गया, चटनी की अम्मा मर गई, मिर्चाई का बाप जाग गया, गोली को बंदूक लग गई, और वो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री लंगोटपुरा प्रधानी से हार गया। लेकिन इसमें से जितना तुमको समझ में आ रहा ना लिख दो, लिखो। हमने आज तक कोनो भाषण नहीं लिखा, हमको सच में समझ नहीं आ रहा। अबे ऐसा भाषण लिखो ना कि कल्सन के जनता ना सुन के लट्टू हो जाएंगे। हाँ, पूरे कल्सन के मतदाता ना हमें बाप के पक्ष में वोट दिए। हाय हाय, देखो तो ही का जबरदस्ती। देखो तो चिच्ची। रुंझुन, ए बिटिया, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? हाँ बंटू, इस साड़ी का करे थे इधर? वही तो, अरे अम्मा कुछ नहीं, वो बस लॉटरी का टिकट निकालना था, देखना था स्टॉक में से कोनो साड़ी खराब तो नहीं है, और कल्सन वाली मामी के लिए भाषण लिखना था। चुड़ैल ये सब काम काहे करवा रही है रुंझुन से? तुम लोगन को दिखात नहीं हा? कि रुंझुन को कितना बुखार है, लेकिन वो तो आराम हो नहीं कर सकत है। हाय हाय अम्मा, अरे आप तो हर चीज में परेशानी हो ही जात हो। हम लोग करे तो करे का, अब हल्का काम दिए तब वो आप परेशान हो जात हो, भारी काम दिए तब वो आप परेशान हो जात हो। चलो चलो बिल्लो कल्सन वाली, हम लोग को कोनो काम नहीं है करे यही। अबे हाँ मिठू जीजी, चलो चलिए आप भी चलिए। ठीक है बिल्लो रानी। जरूर कोनो खुराफात पकड़ है इन तीनों डायनन के दिमाग में। देंगे हम कन्नौज। आज रात को ही चले जाएंगे यहाँ से, आज रात को चले जाएंगे। आप लोग इतने बेवकूफ हैं ये हमको नहीं मालूम था। हर वक्त बेवकूफी करती रहती है। क्या जरूरत थी ये सब काम करवाने की रुंझुन से? अरे मैं कहता हूँ बिल्कुल सही कह रहा है मिठू जी। भाई मैंने तो आपसे नहीं कहा था ये काम करने के लिए, फिर आपने क्यों किया? सुड़का हुआ पांडे नहीं तो सुड़का लगा मैं कमाला। है पांडे जी, हम तो सोचे कि रुंझुनिया जोन लॉटरी छाटी है नंबर तो लगभे करिए, यही सोच के। अरे लेकिन मैं कहता हूँ जब मैंने नहीं कहा तो आपने किया क्यों? और बिल्लू भाभी आप तो पूरा साड़ी का बंडल ही लेके पहुंच गए रुंझुन के पास उससे छुआने के लिए। अरे इतना मजबूत एविडेंस खड़ा कर दिया और ऊपर से उससे बोल भी दिया कि लो साड़ी छू दो। तो ना बोलते का? हाँ? तो विष्णु भैया आपकी कल्सन वाली भी तो लिखवाने गई थी ना भाषण अपने कल्सन वाले बाप के लिए। जी
आप क्या कहते हैं? हम कहाँ कुछ कहते हैं बिल्लू रानी, जो कुछ कहती हो तुम ही कहती हो, और जब तुम कहती हो तो हमेशा सही ही कहती हो। तो हम ई कह रहे हैं ना बिट्टू जी? सबसे ज्यादा हंगामा तो आपकी ई कलसन वाली ने किया है। बिल्लू दीदी इतने देर से चुप बैठे हैं ना, तब का कूंगा ना ही समझो, नहीं तो तुम्हारा मुंडी ना चक्की में डाल के ना हम आटा बना दिए। आय हाय कलसन वाली, अरे अब शांत हो जाओ, बैठ जाओ। बैठो। और कलसन वाली ऐसी हरकतें करती क्यों रहती है तू? हैं? तुम्हारा मार मार के ना फालूदा बना देंगे। अबे बिस्तु पाड़े, वे ससुर औकात में रहो तो तुरंत टिटवा दबा दिए। ज्यादा तमाशा नहीं करो। साला ज्यादा ऐसा करोगी ना। अबे बस मैं कहता हूँ बैठो। क्या तमाशा लगाया है? मैं कहता हूँ उस दिन मैंने जो प्लान बनाया था उसी पर अमल करो। और कलसन वाली ध्यान रखिए, दोबारा ऐसा ना हो। अम्मा को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब लोगों को पता है कि रुनझुन भागों वाली है, और रुनझुन से ये सब काम करवा के हम अपने भाग संवारना चाहते हैं, समझी? मैं कहता हूँ तुम सबको इतनी जल्दी क्या है अपना भाग्य चमकाने की? धीरे धीरे चमकाओ, अरे लगातार चमकाओ। मैं कहता हूँ नाश्ते की तरह खाओ सब कुछ। अरे खाने की तरह खाओगे ना तो पेट भर जाएगा। नाश्ता करो नाश्ता। रुनझुन से काम करवाना है तो धीरे धीरे करवाओ, समझे? अब दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए। अपनी अकल लगाओ, अकल। आय हाय पांडे जी, अरे हम कहाँ कहते हैं कि पहले पसरा जाए, लेकिन जल्दी तो है ही। ये रुनझुनिया हमारी आपकी गोदी में तो रही है नहीं। अम्मा ओकरे खातिर खसन ढूंढे में लगी है। अरे उषा दीदी के पास गई रही है अम्मा चुप्पे चुप रुनझुनिया के बियाह के खातिर। अरे मिठो भाभी, अरे आप चिंता मत कीजिए। अरे खोजने दीजिए ना अम्मा को लड़का, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब रुनझुन को कन्नौज में तो कोई लड़का मिलने से रहा, और बाहर का लड़का हम मिलने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। अब देखना, रुनझुन को जिंदगी भर हम इसी घर में खटाएंगे। बिल्कुल सही कह रहा है विष्णु, यही रास्ता है, समझे? और अम्मा, हाँ वो कुछ नहीं करेंगी क्या? अरे उन्होंने सही में कोई लड़का खोज लिया। अब छोड़ोगी बिल्लू दीदी? हाँ, अरे अम्मा का पैर तो ऐसा ही कमर में लटका है, कितने दिन जिए? मान लो मिठू दीदी तू जी भी लिए तो हम ना कबर में धकेल दिए। हमें फुसफुसाई चाहिए अम्मा, फिर ना रुनझुन खाली हम लोगन का ही काम करिए। हाँ, अरे हमरे बाप कलसन के ग्राम प्रधान बनत रहिए, पांडे निवास चमकत रहिए। साला गुड्डू शुक्ला की आंख में आंसू। पूरा कन्नौज सोचता कि हम गुड्डू शुक्ला साले पत्थर है, एकदम पत्थर। साले हमरे दिल में भावनाएं है ही नहीं। लेकिन उसको क्या मालूम, साला गुड्डू शुक्ला एकदम मुंह में अंदर से तो पानी ही पानी। इनका है ना, हम साला डील दे नहीं सकते, क्योंकि अगर डील दे दिया तो साला दुनिया हमको चबा के खा जाएगी। साला इसलिए पत्थर बनना पड़ता है, पत्थर। लेकिन तुमसे कैसे छुपा? बस एक तुम ही तो, जिसके आगे हमारी सारी ताकत फेल हो जाती, और हम गुड्डू शुक्ला साले बन जाते।
एकदम इमोशनल। हमारी सारी भावनाएं सिर्फ तुमसे ही प्रेरित होती। Ah